नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल परफेक्ट स्टडी पर। आज है 14 दिसंबर 2020 और हम इस वीडियो में 12 से लेकर 14 दिसंबर 2020 तक के करंट अफेयर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा और आज के इस वीडियो की PDF फाइल आप इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं और PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। यह दिन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में तटस्थता के महत्व को सार्वजनिक जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है। बात करते हैं पहले अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस की। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय तटस्थता दिवस 12 दिसंबर 2017 को मनाया गया था। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया है? तो अभी हाल ही में जो बाइडन और कमला हैरिस को टाइम मैगजीन के पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के रूप में चुना गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपरोक्त दोनों। अभी हाल ही में ये अमेरिका के नए राष्ट्रपति बने हैं जो बाइडन, इन्हें और उपराष्ट्रपति बनी है कमला हैरिस। इन दोनों को संयुक्त रूप से टाइम मैगजीन का वर्ष 2020 का पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है। और टाइम मैगजीन 1927 से वार्षिक रूप से कैलेंडर वर्ष के दौरान ऐसे व्यक्ति या संगठन को पहचानने के लिए सूची जारी करती है जो बेहतर या बदतर तरीके से समाचार अथवा देश और दुनिया को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। यानी ये ऐसे उन लोगों को प्रदर्शित करता है जो या तो अच्छे तरीके से या फिर बहुत ही बुरे तरीके से समाचार अथवा देश और दुनिया में अपना प्रभाव छोड़ते हैं। और इसके अलावा टाइम पत्रिका ने कोरियाई पॉप ग्रुप BTS को अपना एंटरटेनर ऑफ द ईयर और बास्केटबॉल स्टार लेब्रोन जेम्स को एथलीट ऑफ द ईयर भी चुना है। और टाइम मैगजीन ने जूम ऐप के संस्थापक एरिक युआन को बिजनेस पर्सन ऑफ द ईयर चुना गया है, क्योंकि इस वीडियो कम्युनिकेशन कंपनी ने महामारी के दौरान लाखों लोगों को एक दूसरे के साथ जुड़ने के तरीके को एक रूप में परिभाषित किया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड IoT नेटवर्क लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में BSNL ने दुनिया का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड IoT नेटवर्क लॉन्च किया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। BSNL यानी भारत संचार निगम लिमिटेड, इसने सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग्स NB-IoT को लॉन्च करने के लिए ग्लोबल मशीन कनेक्टिविटी सॉल्यूशन कंपनी स्काईलॉटेक इंडिया के साथ साझेदारी की है। और यह पहल दुनिया का पहला उपग्रह आधारित NB-IoT नेटवर्क है। अब इसे BSNL ने लॉन्च किया है। बात करते हैं BSNL की। BSNL की फुल फॉर्म है भारत संचार निगम लिमिटेड और BSNL के अध्यक्ष हैं और MD और CEO हैं प्रवीण कुमार पुरवार। और BSNL का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020 को संबोधित किया है? तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020 को संबोधित किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय भारती महोत्सव 2020 को संबोधित किया है। और वनविल कल्चरल सेंटर द्वारा तमिलनाडु के प्रख्यात लेखक, कवि और पत्रकार महाकवि सुब्रमण्य भारती की 138वीं जयंती के उपलक्ष्य में इस फेस्टिवल का आयोजन किया गया था। और इसके साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रसिद्ध लेखक सेनी विश्वनाथन को 2020 भारती पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसे कालानुक्रमिक क्रम में भारती के उत्कृष्ट कार्यों को संकलित करने का श्रेय दिया जाता है। और भारतीय पुरस्कार वर्ष 1994 से हर साल उन व्यक्तियों को सम्मानित किया जाता है जिन्होंने सामाजिक प्रासंगिकता के किसी भी क्षेत्र में प्रशंसनीय सेवा दी हो। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन बना है? तो अभी हाल ही में लक्षद्वीप भारत का
100% ऑर्गेनिक दर्जा पाने वाला पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। कृषि मंत्रालय द्वारा लक्षद्वीप को भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है और इस केंद्र शासित प्रदेश में सभी कृषि कार्य बिना सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल की तैयार की जाती है, जो सुरक्षित खाद्य उत्पादों तक पहुंच प्रदान करती है और कृषि को पर्यावरण के अधिक अनुकूल गतिविधि बनाती है। लक्षद्वीप सिक्किम के बाद दूसरा भारत का ऐसा स्थान है जिसे पूरी तरह से जैविक घोषित किया गया है और जो भारत का पहला राज्य है। पहला राज्य कौन था? सिक्किम, और सिक्किम के बाद दूसरा बना है कौन? लक्षद्वीप, लेकिन ये केंद्र शासित प्रदेश है। और यह केंद्र सेवा केंद्र सरकार की परंपरागत कृषि विकास योजना जैविक खेती सुधारक कार्यक्रम के तहत उचित प्रमाण पत्र और घोषणाएं प्राप्त करने के बाद बना है। बात करते हैं लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप भारत के 36 द्वीपों में सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और इसमें 12 एटोल, 3 रीफ्स और 5 डूबे हुए बैंक और 6 आबाद द्वीप शामिल हैं। बात करते हैं यहाँ पर फिर से लक्षद्वीप की, तो लक्षद्वीप की राजधानी है कावारत्ती। लक्षद्वीप के प्रशासक हैं प्रफुल्ल खोड़ा पटेल और प्रफुल्ल पटेल वर्तमान में दादरा और नागर हवेली और दमन और दीव के प्रशासक हैं। उन्होंने 5 दिसंबर 2020 से लक्षद्वीप प्रशासक का कार्यभार संभाला है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने विकासशील देशों के लिए $9 बिलियन की एपीवैक्स पहल का शुभारंभ किया है? तो अभी हाल ही में एडीबी ने विकासशील देशों के लिए $9 बिलियन की एपीवैक्स पहल का शुभारंभ किया है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। एडीबी यानी एशियाई विकास बैंक, इसका मुख्यालय स्थित है मनीला में और इसने विकासशील सदस्य देशों के लिए एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी नामक एक पहल की शुरुआत की है। किसकी? एपीवैक्स की। तो इसकी फुल फॉर्म है ए से एशिया, पी से पैसिफिक, वी से वैक्सीन, ए से एक्सेस और एक्स से फैसिलिटी नामक एक ये पहल है, इसकी शुरुआत की है। बैंक ने एपीवैक्स पहल के लिए $9 बिलियन की राशि आवंटित की है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में 5वें भारत जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन कब किया गया है? तो अभी हाल ही में 10 दिसंबर 2020 को 5वें जल प्रभाव शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया गया है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन जल शक्ति राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने किया और इसका उद्देश्य स्थानीय नदियों और जल निकायों के व्यापक विश्लेषण तथा समग्र प्रबंधन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में पाओलो रॉसी का निधन हो गया, वह कौन थे? ये एक फुटबॉलर थे, पाओलो रॉसी, इनका निधन हो गया है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इन्होंने वर्ष 1982 के विश्व कप में 6 गोल किए थे और वह एक ही वर्ष में विश्व कप में गोल्डन बूट, गोल्डन बॉल और बालन डी और जीतने वाले इतिहास के एकमात्र पुरुष खिलाड़ी हैं। इन्होंने विश्व कप का फाइनल जिताया था, इसमें इनका अहम योगदान था और इन्होंने 6 गोल किए थे। साल 1982 में इटली की 1938 के बाद यह पहली जीत थी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल से बैंक साझेदारी के लिए हाथ मिलाया है? तो अभी हाल ही में आरबीएल बैंक ने आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल बैंक बीमा से साझेदारी की है, तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। आरबीएल बैंक और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल ने मिलकर बैंक बीमा साझेदारी के तहत हाथ मिलाया है और इसके तहत 28 राज्यों में फैली आरबीएल बैंक 398 शाखाएं जो कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के सुरक्षा और बचत उत्पादों को बेचेंगी। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ के सुरक्षा उत्पाद बैंक के ग्राहकों को एक मजबूत वित्तीय योजना विकसित करने में मदद करेंगे और इसके दीर्घकालिक बचत उत्पाद बैंक के ग्राहकों को अपने वित्तीय लक्ष्य प्राप्त करने में भी मदद करेंगे। बात करते हैं यहाँ पर आरबीएल बैंक की, तो आरबीएल बैंक लिमिटेड की स्थापना हुई थी 1943 में और इसकी स्थापना भारतीय कंपनी अधिनियम 1913 के तहत ही हुई थी। आरबीएल बैंक लिमिटेड के एमडी और सीईओ हैं विश्ववीर आहूजा और आरबीएल बैंक लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में
और आरबीआई बैंक लिमिटेड की टैगलाइन है अपनों का बैंक। और अगस्त 2014 में इस बैंक का नाम द रत्नाकर बैंक लिमिटेड से बदलकर आरबीएल बैंक लिमिटेड कर दिया गया। बात करते हैं आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड की, तो ये एक कम्युनिटेड ऑपरेंस बना 2001 में। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड का मुख्यालय स्थित है मुंबई, महाराष्ट्र में। और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस लिमिटेड के एमडी और सीईओ हैं एनएस कन्नन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 12 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। इस दिन को मनाए जाने का उद्देश्य बहुहितधारक साझेदारों में मजबूत और लचीली स्वास्थ्य प्रणालियों और सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना है। और इस वर्ष के अंतर्राष्ट्रीय सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज दिवस का विषय है हेल्थ फॉर ऑल, प्रोटेक्ट एवरीवन। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में महाराष्ट्र सरकार ने कॉर्नेल यूनिवर्सिटी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। नए उद्यमियों और नवीन स्टार्टअप के लिए आवश्यकता बुनियादी ढांचा और अनुकूल वातावरण प्रदान करने के लिए महाराष्ट्र में एक विश्व स्तरीय उद्भवन केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए थे। और उद्योग मंत्री सुभाष देसाई की उपस्थिति में आयोजित एक ऑनलाइन कार्यक्रम में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने खाद बनाने की मशीन शुरू की है? तो भी हाल ही में कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने खाद बनाने की मशीन शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। हाईटेक एग्रीकल्चरल के चेयरमैन डॉक्टर नागराज हेगड़े द्वारा विकसित खाद बनाने की मशीन, भूसिरी और मृदा परीक्षण उपकरण भूमित्र का अनावरण कर्नाटक के सीएम ने 12 दिसंबर 2020 को किया। भूसिरी मशीन कृषि अपशिष्ट का उपयोग करके जैविक खाद में परिवर्तित करने के लिए करती है, जिससे किसानों द्वारा ठूंठ के जलने को रोका जाता है। और यह 40 से 60 दिनों के बजाय मशीन खेत के कचरे को तुरंत जैविक खाद में बदल देती है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इंटरनेशनल माउंटेन डे कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 11 दिसंबर को इंटरनेशनल माउंटेन डे मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। यह दिन पर्वतों के महत्व के बारे में जागरूकता पैदा करने और पहाड़ के विकास में अवसरों और बाधाओं को उजागर करने और सहयोग करने के लिए मनाया जाता है, जो दुनिया भर में पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और वातावरण में सकारात्मक बदलाव लाए। और इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय पर्वत दिवस का विषय है माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। क्या है? माउंटेन बायोडाइवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है? तो अभी हाल ही में तेलंगाना में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री कौन है? जी किशन रेड्डी। इन्होंने तेलंगाना में हैदराबाद के हाकिमपेट स्थित सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर में राष्ट्रीय दिव्यांग सशक्तिकरण केंद्र का उद्घाटन किया है। अब बात करते हैं यहाँ पर सीआरपीएफ की। तो सीआरपीएफ की फुल फॉर्म है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, और इसके महानिदेशक हैं एपी माहेश्वरी। और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल का मुख्यालय स्थित है नई दिल्ली में। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ष 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज़ की सूची में टॉप किया है? तो अभी हाल ही में अभिनेता सोनू सूद ने वर्ष 2020 में विश्व की 50 एशियाई सेलिब्रिटीज़ की सूची में टॉप किया है। तो इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। भारतीय अभिनेता सोनू सूद ने यूके स्थित ईस्टर्न आई समाचार पत्र द्वारा प्रकाशित की गई 50 एशियन सेलिब्रिटीज़ इन द वर्ल्ड 2020 की सूची में पहला स्थान हासिल किया है। और इस सूची में कनाडा के यूट्यूबर और सोशल मीडिया स्टार, कॉमेडियन और टीवी शख्सियत लिली सिंह ने अपने पैथ ब्रेकिंग जर्नी और शानदार आउटपुट और दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए दूसरे स्थान पर इन्होंने हासिल किया है। और इस सूची में शामिल अन्य भारतीयों की बात करें तो इसमें भारतीय गायक अरमान मलिक
अपने बेहतर संगीत के लिए 5वें स्थान पर रखे गए हैं और जिसमें इन्होंने अंग्रेजी भाषा के गाने भी गाए थे। और इस सूची में 6ठे स्थान पर प्रियंका चोपड़ा जोनाफ रहीं, जो दुनिया में सबसे प्रसिद्ध भारतीय स्टार बनी हुई हैं, जबकि बाकी सिर्फ 10 में पैन इंडियन स्टार प्रभास 7 भी शामिल हैं। प्रभास भी हैं इसमें 7वीं सूची पर। अब इसमें टॉप 50 सूची की बात करें तो इसमें टॉप 50 उन लोगों पर आधारित है जिन्होंने सीमाओं को तोड़कर अच्छा काम किया, सकारात्मक प्रभाव डाला और आशाओं को बनाए रखा और परोपकारी कार्य किए या अपने अनूठे तरीके से प्रेरणा देते रहे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पीएम लुडोविक ओरबान ने अपने पद से इस्तीफा दिया है? तो अभी हाल ही में रोमानिया के पीएम लुडोविक ओरबान ने अपने पद से इस्तीफा दिया है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। रोमानिया के प्रधानमंत्री लुडोविक ओरबान ने 2020 के संसदीय चुनाव में अपनी सत्तारूढ़ नेशनल लिबरल पार्टी की हार के बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद रोमानिया के राष्ट्रपति क्लॉस इयोहसीन ने रक्षा मंत्री निकोले इयोनेल सिवका को देश का अंतरिम प्रधानमंत्री नियुक्त किया है। अब बात है रोमानिया की, तो रोमानिया की राजधानी है बुखारेस्ट, रोमानिया की मुद्रा है रोमानियाई ल्यू और रोमानिया के राष्ट्रपति हैं क्लाउस आयोहनीस। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में बिहार में कोइलवर पुल का उद्घाटन किया गया है, तो किसने बिहार में किया है कोइलवर पुल का उद्घाटन? तो अभी हाल ही में नितिन गडकरी ने किया है बिहार में कोइलवर पुल का उद्घाटन, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार की सोन नदी पर 1.5 यानी 1.5 किलोमीटर लंबे कोइलवर पुल का उद्घाटन किया है और यह नया पुल रेल और सड़क यातायात दोनों के लिए मौजूदा 2 लेन पुल के स्थान पर बनाए जा रहे 6 लेन पुल का एक हिस्सा है, जो कि 138 साल पुराना है। और इस 3 लेन पुल के निर्माण की कुल लागत 266 करोड़ रुपये है और यह पुल बिहार और यूपी के बीच परिवहन के लिए एक प्रमुख सड़क पर है। एक बार जब यह 6 लेन पुल पूरी तरह से चालू हो जाता है तो नेशनल हाईवे 922 और नेशनल हाईवे 30 पर यातायात को काफ़ी सुगम बना देगा। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी कितने प्रतिशत रहने का अनुमान जताया है? तो अभी हाल ही में एडीबी ने वित्त वर्ष 2020 में भारत की जीडीपी -8% रहने का अनुमान जताया है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। एशियाई विकास बैंक ने वित्तीय वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था का 8% नेगेटिव रहने का अनुमान जताया है, जबकि इससे पहले एडीबी ने यह अनुमान -9% लगाया था। इसके साथ ही एडीबी ने 10 दिसंबर 2020 को जारी अपनी नवीनतम एशियाई विकास आउटलुक रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2021 में भारत की जीडीपी तेजी से उभरकर 8% की दर से वृद्धि करने का अनुमान जताया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता है? तो अभी हाल ही में बजरंग पुनिया और एलावेनिल वलारिवन, किसने? बजरंग पुनिया ने और एलावेनिल वलारिवन ने पर स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का खिताब जीता है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। भारतीय एथलीटों बजरंग पुनिया जो कि फ्री स्टाइल कुश्ती में हैं और एलावेनिल वलारिवन, कौन है? एलावेनिल वलारिवन, ये निशानेबाज हैं। इनको वर्चुअली आयोजित किया गया 10वीं ग्लोबल स्पोर्ट्स समिट के दौरान फिक्की इंडिया स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 के शीर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया गया और वर्ष 2019-20 में शानदार प्रदर्शन करने वाले दोनों एथलीटों ने अपने अपनी श्रेणियों में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर का पुरस्कार जीता और यह खेल पुरस्कार उद्योग निकाय, भारतीय वाणिज्य और उद्योग महासंघ द्वारा खिलाड़ियों और विभिन्न हितधारकों के योगदान को चिन्हित करने और सम्मानित करने का एक प्रयास है, जो पूरे वर्ष उत्कृष्ट परिणाम प्रदान करते हैं। अब यहाँ पर स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर महिला चुनी गई हैं एलावेनिल वलारिवन। स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ द ईयर पुरुष खिताब जीता है बजरंग पुनिया ने और खेल को बढ़ावा देने वाला सर्वश्रेष्ठ राज्य का खिताब मिला मध्य प्रदेश को और खेल को बढ़ावा देने वाली सर्वश्रेष्ठ कंपनी जो कि निजी क्षेत्र है, ये बनी है अनिल कुंबले की। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने पीएम वानी योजना को मंजूरी दी है? तो अभी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
प्रधानमंत्री वाणी योजना को मंजूरी दी है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। देश भर में सार्वजनिक स्थलों पर फ्री वायरलेस इंटरनेट का मार्ग प्रशस्त करने के लिए प्रधानमंत्री की वाईफाई एक्सेस नेटवर्क पहल पीएम वाणी का नामक एक योजना को मंजूरी दी गई है। और यह योजना किसी भी व्यक्ति को आवासीय क्षेत्र में किराने की दुकान के मालिक से लेकर चाय की दुकान के विक्रेता तक सार्वजनिक वाईफाई हॉटस्पॉट विकसित करने और वाईफाई सेवाएं देने में सक्षम बनाएगी। इसका उद्देश्य देश में सार्वजनिक वाईफाई नेटवर्क के विकास को बढ़ावा देना है। और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री की बात करें तो वर्तमान में है रविशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने वर्ष 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन जीता है? तो भी हाल ही में कैरोलिना अरुजो ने वर्ष 2020 का रामानुजन प्राइज फॉर यंग मैथमेटिशियन जीता है, तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। वर्ष 2020 का युवा गणितज्ञ रामानुजन पुरस्कार ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो के इंस्टीट्यूट फॉर प्योर एंड अप्लाइड मैथमेटिक्स की मैथमेटिशियन डॉक्टर कैरोलिना अरुजो को प्रदान किया गया है। और उनका कार्य क्षेत्र बीरेशनल ज्यामिति पर केंद्रित है, जिसका उद्देश्य अलजेब्रा प्रकारों की संरचना को वर्गीकृत करना और उनका वर्णन करना है। बात करते हैं यहाँ पर कैरोलिना अरुजो के बारे में, तो अंतर्राष्ट्रीय गणित संघ में गणित महिलाओं की गठित समिति की उपाध्यक्ष हैं डॉक्टर अरुजो, और यह पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली गैर भारतीय महिला गणितज्ञ हैं और दुनिया भर की सभी महिलाओं के लिए एक रोल मॉडल भी बन गई हैं। बात करते हैं यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ की, तो इसके अध्यक्ष हैं कार्लोस केनिग, और अंतर्राष्ट्रीय गणितज्ञ संघ की स्थापना हुई थी 1920 में। और अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ का मुख्यालय स्थित है बर्लिन, जर्मनी में। और अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ का अभिभावक संगठन है अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान परिषद। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनिसेफ डे कब मनाया गया है? तो अभी हाल ही में 11 दिसंबर को यूनिसेफ डे मनाया गया है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 11 दिसंबर 1946 को यूनिसेफ का वर्ल्ड गठन करने के वर्ल्ड वार द्वितीय के कारण हताहत हुए बच्चों के स्वास्थ्य, पोषण, शिक्षा और सामान्य कल्याण में सुधार के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल आपातकालीन कोष के रूप में किया गया था। और यूनिसेफ का नाम बाद में संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय आपातकालीन कोष यानी UNICEF बदलकर से संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड कर दिया गया। हालांकि इसे पिछले नाम के आधार पर लोकप्रिय इसके छोटे नाम से ही जाना जाता है। बात करते हैं यूनिसेफ की मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क, संयुक्त अमेरिका में। यूनिसेफ के कार्यकारी अधिकारी हैं हेनरिटा H. फोर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में IOC ने किस गेम को ओलंपिक गेम्स का दर्जा दिया है? तो अभी हाल ही में IOC यानी इंडियन ओलंपिक कमीशन ने ब्रेक डांसिंग गेम को ओलंपिक गेम का दर्जा दिया है, तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के नए और युवा दर्शकों को आकर्षित करने के उद्देश्य से ओलंपिक में नई एंट्री के रूप में ब्रेक डांसिंग को एक आधिकारिक ओलंपिक खेल के रूप में पंजीकृत किया है। और ओलंपिक आयोजन में ब्रेक डांसिंग को ब्रेकिंग के नाम से जाना जाएगा। ब्रेकिंग 2024 पेरिस गेम्स यानी जो कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक से ओलंपिक खेलों में अपनी शुरुआत करेगा। वहीं याद रखना चाहिए कि टोक्यो गेम्स 2021 पहले 2020 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में 3 नए खेल स्केटबोर्डिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और सर्फिंग अपना ओलंपिक डेब्यू करेंगे। बात करते हैं यहाँ पर IOC यानी अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की, तो इसकी स्थापना हुई थी 23 जून 1894 को। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय स्थित है लॉजेन, स्विट्जरलैंड में। और अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति के अध्यक्ष हैं थॉमस बाख। लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में किसने अंतर्राष्ट्रीय भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है? तो भी हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को मंजूरी दी है, तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोविड-19 महामारी रिकवरी फेज में औपचारिकता क्षेत्र में रोजगार को बढ़ावा देने और नए रोजगार अवसरों को प्रोत्साहित करने के लिए आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना को अपनी मंजूरी दी है। साथ ही आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना आत्मनिर्भर भारत पैकेज 3.0 के तहत रोजगार के नए अवसरों को सृजन को प्रोत्साहित करेगा। तो ये वीडियो पे खत्म होते हैं। हम उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद नहीं होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।